हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आपने मेरे जो बाकी पिछले लेक्चर वो आपने देखे होंगे, समझे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट। इसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इसके एंड में एमसीक्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम एक बुक कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहले ही टाइप्स ऑफ सीमेंट जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो क्लास पे किए गए हैं सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं, उसमें से सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि जो कहते हैं ओपीसी। इसकी कौन कौन से ग्रेड्स है, ओपीसी के कौन कौन से ग्रेड्स? एक तो 33 ग्रेड है इसमें आता है। जो आईएस कोड दिया गया है मैंने साथ में दिया है आईएस कोड इसका, IS 2691989। दूसरा है इसका 43 ग्रेड, IS 81121989। 53 ग्रेड इसी का ओपीसी का IS 12269 1987। ठीक है। दूसरा इसके बाद आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका भी कोड साथ में लिखा है मैंने, IS 80411990। अगर आप चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। तीसरा रहेगा इसके बाद है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ERHC भी कहा जाता है इसको, RHC भी कहा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद चौथा है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बाद पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इनका कोड भी मैंने साथ में दिया हुआ है। ठीक है। पोर्टलैंड पोज़लानो यानी कि PPC जिसे कहते हैं, PPC। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आगे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे। इसके बाद PPC के बाद आता है कौन सा हमारा, पोर्टलैंड PPC हो गया ये। उसके बाद सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट ये आता है, इसका भी कोड साथ में दिया हुआ है मैंने। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट सेम, इसका कोड भी साथ में। वाइट कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसका भी हाइड्रोबोफिक सीमेंट। ये हम आगे इसको डेफिनेशन में इनकी, जैसे इनका जो फंक्शन होती है, इनमें क्या क्या ज़्यादा है क्या कम है, कैसे बनाते हैं, वो मैंने इसके आगे डिस्कस किया हुआ है। तो ये लेक्चर जो हमारा ये टाइप्स ऑफ सीमेंट का वो 2 पार्ट्स में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो फिर इसके बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, स्पेशल सीमेंट जो हमारा होता है मैशनरी सीमेंट, या उसके बाद आयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। ठीक है। स्पेशल सीमेंट में कौन कौन सा, मैशनरी, आयर एंड ट्रेनिंग, एक्सपेंसिव सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये सारे सीमेंट्स हमारे सीमेंट्स टाइप्स में आते हैं। तो इसके बाद हम आगे इनको आगे से थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या आता है, OPC। इसमें हम सारे ग्रेड्स पढ़ेंगे। OPC कैसे बनाया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पल्वराइजिंग एग्रीलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, OPC सीमेंट जब हम पढ़ रहे थे वेट और ड्राई सीमेंट, उस टाइम मैंने आपको बोला था पल्वराइजिंग कैसे, इनको हम कैसे बनाते हैं, ऑब्टेनिंग बाय पल्वराइजिंग एग्रीलेशियस होते हैं, जैसे कि इसमें केमिकल होता है, क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है, और कैलकेरियस कैल्शियम वाले होते हैं। ठीक है, कैल्शियम मटेरियल होता है। इनको करेक्ट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिला के पल्वराइज किया जाता है, तो ये हमारा फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बन जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट इज कॉमनली मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट एंड मोस्ट कॉमनली नोन एज OPC। ये एक कॉमन वैरायटी है आर्टिफिशियल सीमेंट की, और उसके कॉमनली क्या बोला जाता है, OPC। इसके 3 ग्रेड्स हैं हमारे पास, OPC 33 ग्रेड, OPC 43 और OPC 53। इनकी कोड भी साथ में दिए हैं मैंने, नोट डाउन कर सकते हैं आप आराम से, क्योंकि कोड्स के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है। तो द नंबर 33, 43 एंड 53 corresponds to 28-day characteristic compressive strength of cement as obtained from the standard tests on cement stand motor 1:3 specimen। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो हमारे जो नंबर होता है ये 33, 43, 53 का मतलब क्या है, ये हमारा होता है 28 डेज़ में जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वही होती है। अगर 28 डेज़ की स्ट्रेंथ मान लीजिए किसी सीमेंट की 33 किलो न्यूटन आ गई, तो दैट मीन्स वो कौन से ग्रेड का है, वो है OPC 33 ग्रेड का है वो। वैसे ही सिमिलरली अगर 43 होगा तो वो 43 ग्रेड का, ऐसे ही 53 उसकी 28 डेज़ की स्ट्रेंथ आ गई तो 53 ग्रेड का है वो। ठीक है। तो ये इस हिसाब से बोला जाता है। ठीक है। तो OPC 33 ग्रेड इज रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज M20। कहता है OPC रिकमेंडेड किया जाता है कौन से कंक्रीट मिक्स में, अप टू M20 तक OPC 33
रिकमेंड किया जाता है। अप टू M20 तक OPC 33 रिकमेंड किया जाता है। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन वेयर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट्स। जगह थे जहाँ पे सल्फेट्स का कोई डर नहीं होता है, वहाँ पे हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं? OPC। ठीक है, OPC हम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जनरल कंस्ट्रक्शन, जैसे हम घर पे बिल्डिंग बनाते हैं, घर पे कोई काम करते हैं, उसमें हम OPC ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम RSC यूज़ नहीं करते हैं, EHRC नहीं यूज़ करते हैं, या लो सेटिंग सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं, या बाकी जो सल्फेट्स रेजिस्टिंग सीमेंट वो यूज़ नहीं करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे हम OPC यूज़ करते हैं। जो हम घरेलू काम में यूज़ करते हैं वहाँ पे हम OPC यूज़ करते हैं। वहाँ पे फिर हम 33 या 43 या 53 कोई भी सर्दियों में लगता है 53 या कोई भी 43 या यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से 43 या 53 चलता है ज़्यादा, कहते हैं हाँ, जहाँ पे सल्फेट अटैक ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू हाई फाइननेस द वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इंक्रीजेस फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो। हाई फाइननेस की वजह से वर्केबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है गिवन वाटर सीमेंट रेशियो में। ठीक है, IS, ये जो कोड है IS 10262 वाज क्लासिफाइड द OPC ग्रेड वाइज फ्रॉम A to F बेस्ड ऑन 20 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कैटेगरी। जो है IS कोड जो हमारे पास है IS कोड कौन सा? 10262। उसमें ग्रेड वाइज दिया गया है A to F ग्रेड वाइज, और उनकी स्ट्रेंथ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया हुआ है सीमेंट OPC का। सब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बॉक्स में बनाया हुआ है। कैटेगरी A OPC जो होता है, OPC 33 कैटेगरी A में आता है, उसकी स्ट्रेंथ है 32 to 37 MPa। और इसी के बाद आता है B कैटेगरी B OPC 33 ये भी है, इसकी स्ट्रेंथ है 37 to 45.2। इसके बाद कैटेगरी C OPC 43, इसमें 42.5 to 47.5। ऐसे ही कैटेगरी D OPC 43 आता है, ये भी 47.5 to 52.5। इसके बाद कैटेगरी E OPC 53, उसकी स्ट्रेंथ है 52.5 57.5। और कैटेगरी F लास्ट है इसका OPC 53, उसकी स्ट्रेंथ है 57.5 to 62.5। चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका। आगे चलते हैं। इट इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल इन 3 डिफरेंट ग्रेड्स। जो मैंने वो आपको बोला 43, 53 और 33। द नंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 28 डिग्रीज, वो मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसमें टेस्ट के थ्रू। इट इज़, ये मैंने आपको समझा दिया ऐसे पहले भी। इट इज़ यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन वाइज देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट्स इन अ सॉइल, और वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे सल्फेट्स का हमें कोई डर ना हो। ठीक है, हो गया ये एक, तो हो गया हमारा कंप्लीट एक। इसके बाद RSC पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा ना हो जाए, इसलिए। RSC में हम पढ़ेंगे। RSC क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, इट इज़ फाइनर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये इससे ज़्यादा फाइन होता है, किससे? OPC से ज़्यादा फाइन है। इट कंटेन्स मोर C3S एंड लेस C2S। इसमें C3S ज़्यादा होता है, अर्ली सेटिंग में काम आता है, और C2S कम होता है, जो लो सेटिंग सीमेंट में ज़्यादा होता है ये। ठीक है, द 1 day स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज इक्वल टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC विद द सेम वाटर रेशो। एक दिन में जितनी इसकी स्ट्रेंथ आती है वो OPC के 3 दिनों की स्ट्रेंथ के बराबर है। 1 is equal to 3, समझ रहे हैं आप? सेम वाटर रेशो में, वाटर सीमेंट रेशो में। द मेन एडवांटेज ऑफ RSC इज दैट शटरिंग में बी रिमूव मच अर्लियर, दस सेविंग कंसिडरेबल टाइम एंड एक्सपेंस। RSC में हम क्या करते हैं? शटरिंग जो होती है, फोम वर्क जो हमारा होता है, वो हम जल्दी ही निकाल सकते हैं, उससे हमारा टाइम और एक्सपेंसेस बच जाते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर रोड वर्क वाइज इट इज इम्पेरेटिव टू ओपन द रोड ट्रैफिक विद मिनिमम डिले। RSC हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें रोड में काम जल्दी करना हो और रोड हमें जल्दी खोलना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ RSC इज हाई, नियरली 10 to 15% मोर देन OPC। OPC से कितना ज़्यादा है? OPC से ज़्यादा रहेगा कितना? 10 to 15%। ठीक है, इट कैन बी सेफली एक्सपोज टू फ्रोस्ट एज इट मैच्योर्स मोर क्विकली। फ्रोस्ट का इसलिए ज़्यादा मतलब वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस पर वहाँ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा फ्रोस्ट का, क्योंकि ये सेट मैच्योर हो जाता है। सेट या मैच्योर इसके कह सकते हैं, सेटिंग जल्दी आ जाती है, इसके क्विकली सेट हो जाता है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ERHC एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कैल्शियम क्लोराइड नॉट एक्सीडिंग 2% बाय वेट ऑफ RSC विद द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए क्या कैसे बनाया जाता है, ये बोल रहे हैं कि इसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये एक एक्सेलरेटर होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर है।
नॉट एक्सीडिंग 2% बाई वेट ऑफ RHC। 2% वेट, RHC के वेट से 2% से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिक्स करते हैं और उससे बनता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एडिशन ऑफ CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इन एक्स्ट्रा हार्डनिंग। ए देता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। मैंने आपको कहा ये एक्सेलरेटर है, ठीक है। क्या है ये? एक्सेलरेटर, ठीक है। Thus, acceleration of setting, hardening, and evolution of heat in the early period of hydration takes this cement very suitable for the concreting in cold weather। कह रहे हैं कि जो इसका एक्सेलरेटिंग प्रॉपर्टी है सेटिंग की, हार्डनिंग की और हीट ऑफ एवोल्यूशन की इन अर्ली पीरियड्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, वो इस सीमेंट को कहाँ पे सूटेबल बना देता है? कंक्रीटिंग में कहाँ पे करनी है फिर उससे सूटेबल हो जाता है वो कोल्ड वेदर्स में, फिर वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सेटिंग और हाइड्रेशन और इवोल्यूशन ऑफ हीट जल्दी हो जाता है, अर्ली पीरियड्स में हो जाता है इसका, ठीक है। द 1 or 2 day strength of extra rapid hardening cement is 25 more than RHC। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो 25% मोर स्ट्रेंथ देता है फर्स्ट और सेकंड डेज में किससे? RHC से, यानी कि ERHC ज़्यादा है RHC से स्ट्रेंथ में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डे में के मुकाबले में, ठीक है। द गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिसअपियर्स विद एज के साथ वो गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिसअपियर हो जाती है। और 90 डे की स्ट्रेंथ जो होती है वो दोनों की सेम है, लेकिन क्या है, खाली अर्ली पीरियड में इसकी स्ट्रेंथ 25% ज़्यादा है, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ है वो डिसअपियर होती है और 90 डे स्ट्रेंथ उसकी दोनों की सेम है। यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज प्रोहिबिटेड इन प्रेसिपिटेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। प्रेसिपिटेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको शायद इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, प्रेसिपिटेटेड कंक्रीट किसे कहते हैं, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स आ सकती है जब हम उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। सिट्रस में जब हम उसको लाते हैं केबल में जो प्रेसिपिटेट करते हैं वहाँ पे इससे क्रैक्स ये फट सकता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं, इसलिए प्रोहिबिट वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे यूज़ करना है इसको। मैक्सिमम टाइम ऑफ यूजिंग दिस सीमेंट इज 20 मिनट्स फ्रॉम मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कंपैक्शन। खाली 20 मिनट में इसको हमें, जैसे ही हमने इसके साथ पानी मिलाया, कंक्रीट तैयार किया, एग्रीगेट्स सब मिला दिए, पानी वानी सब मिला दिया, फिर 20 मिनट्स के अंदर हमें इसको मिक्स भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, प्लेस भी करना है और कंपैक्शन भी करनी है खाली 20 मिनट्स में। उसके बाद ये हार्ड हो जाएगा, फिर ये इसकी जो प्लास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके बाद आगे चलेंगे लो हीट सीमेंट LHC में आपको पता ही है इसमें C2S की क्वांटिटी ज़्यादा होती है C3 और C3S के मुकाबले में। यहाँ पे पहला ही पॉइंट यही लिखा हुआ है। इट इज़ अ पोर्टलैंड सीमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द मोर रैपिडली हार्डनिंग कंपाउंड हाइड्रेटिंग कंपाउंड। कौन सा रैपिडली हाइड्रेटिंग कंपाउंड कौन से हैं? C3S और C3A। ये इसमें कम होते हैं और इंक्रीज़ किया जाता है कौन सा इसमें? C2S में इंक्रीज़ किया जाता है। C2S आपको मैंने कहा था C2S जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, वहाँ पे मैंने बोला था C2S लो हीट सीमेंट में यूज़ किया जाता है ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी वहाँ पे, इसकी परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा होती है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट शैल बी एज फॉलोज। कैसे है? एज फॉलोज, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डेज में इसकी नॉट मोर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन होनी चाहिए। और 28 डेज में कितनी? नॉट मोर देन 75। पहले में 65, 7 डेज में 65 और 28 डेज में 75 पर ग्राम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। कह रहा है since the rate of gain of strength of this cement is low, hence adequate precautions should be taken in use such as with regard to the removal of foam work। जैसे हम एक्स्ट्रा हार्डनिंग या रैपिड हार्डनिंग या एक्स्ट्रा हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग में जल्दी हम फोम वर्क निकालते हैं क्योंकि वो सेट हो जाता है जल्दी से। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्यों? जब हम फोम वर्क अर्ली हम फोम वर्क इसमें नहीं निकाल सकते हैं, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें सेट होने में टाइम लगता है। LHC is used in massive construction like abutment, retaining wall, dams, etc., where the rate at which the heat can be lost at a surface is lower than at which the heat is initially generated। कहना है कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मास कंक्रीटिंग में हम यूज़ करते हैं। कौन से? अब्यूटमेंट में, रिटेनिंग वॉल में, डैम्स में, जहाँ पे हीट ऑफ जो हाइड्रेशन होती है वो लो होती है बनस्बत की वहाँ पे इनिशियल हाइटिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। इट हैज़ लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली सेम एज दैट OPC। इसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो पहले स्टार्टिंग डेज में 7 to 28 डेज में लो होती है, लेकिन जो अल्टीमेट प्रैक्टिकल जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 90 डेज या आफ्टर 1 ईयर वो एज सेम है OPC के हिसाब से, वो सेम है OPC की जितनी सेम है, ठीक है। खाली अर्ली स्टार्टिंग टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे
पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट एक और सीमेंट है। दिस सीमेंट इज मेड बाय इंटीग्रेटिंग Portland cement clinkers and granulated blast furnace slag. The proportion of the slag not being less than 25% and more than 65% by weight of cement. कह रहा है कि ये हम कैसे बनाते हैं, ये जो हम OPC होता है उसमें हम मिक्स करते हैं। OPC हमारा जो क्लिंकर्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स जो होते हैं OPC के, उसमें हम मिक्स करते हैं क्या, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये हम कहाँ से लाते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस में मिक्स करते हैं कितने प्रोपोर्शन में, नॉट लेस देन 25 और नॉट मोर देन 65% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये हम OPC में क्या मिक्स करते हैं, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, नॉट लेस देन 25% एंड नॉट मोर देन 65%। द स्लैग शुड बी ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऑफ हाई लाइम कंटेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड क्रंचिंग ऑफ मोल्टन है यहाँ पे। ठीक है, मोल्टन स्लैग ऑपरेटिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का पिग आयरन। देखा मैंने कहा ना, ये हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ये जो ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वो कह रहा है कि उसमें हाई लाइम कंटेंट होना चाहिए, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होना था, रैपिड क्रंचिंग ऑफ मोल्टन स्लैग, यानी कि पिग आयरन जो होता है हमारा, वहाँ पे जो उसको मोल्ट करते हैं, वहाँ पे जो उसका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग निकलता है, वहाँ पे जो निकलता है क्रंच करने से वहाँ पे जो स्लैग निकलता है, वही स्लैग हम इसमें ऐड करते हैं पोर्टलैंड ब्लास्ट स्लैग फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाने के लिए। In general, blast furnace slag cement is found to gain strength more slowly than ordinary Portland cement. कह रहा है कि blast furnace slag हम इसलिए यूज़ करते हैं to gain strength more slowly than OPC से slowly strength gain करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। The heat of hydration of Portland blast is lower than OPC से लो है ये। ठीक है, OPC से कम इसकी हाइट ऑफ हाइड्रेशन है। सो दिस सीमेंट कैन बी यूज फॉर मास कंक्रीटिंग। ये भी हम लो हीट सीमेंट की तरह मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं, और ये सूटेबल नहीं है कोल्ड वेदर में, क्योंकि इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। कोल्ड वेदर में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या वहाँ पे सेट ही नहीं हो पाएगा ये फिर। It has fairly high sulfide resistance, rendering it suitable for use in environment exposed to the sulfates in the soil and ground. इसमें कह रहा है कि इसमें जब हम ये यूज़ करते हैं OPC में ला के ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है किसके खिलाफ, सल्फेट के खिलाफ। सल्फेट रेजिस्टेंट अटैक के खिलाफ इसमें हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल जहाँ पर सल्फेट का खतरा होता है हमें। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्पजेज फॉर विच ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ यूज। ये हम हर एक जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम OPC यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ इट इज़ लो हीट एवोल्यूशन, इट कैन बी यूज इन मास कंक्रीट डैम्स और फाउंडेशन। यार अभी क्या जब कह रहा है कि लो हीट एवोल्यूशन की वजह से हम इसको मास कंक्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, सच में डैम्स, फाउंडेशन, जहाँ पे हमें लो हीट स्ट्रेंथ जहाँ पे हमें आराम से मास कंक्रीटिंग में चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद हम आखिरी वाला पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है इसमें। आखिरी वाला पढ़ेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलानो सीमेंट PPC। पोर्टलैंड पोज़ोलानो सीमेंट इट कैन बी प्रोड्यूस इधर बाय ग्राइंडिंग टुगेदर पोर्टलैंड क्लिंकर्स एंड पोज़ोलानो विद द एडिशन ऑफ जिप्सम और ब्लेंडिंग यूनिफॉर्मली पोर्टलैंड सीमेंट फाइन। कह रहा है कि OPC के साथ हमें पोज़ोलानो मिक्स करना है और एडिशन करना है जिप्सम। ठीक है, इनको ब्लेंड करना है और इनको मिक्स करके हम ये PPC बनाते हैं। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ पोज़ोलानो में वेरी फ्रॉम 15 to 35% बाई वेट ऑफ सीमेंट क्लिंकर। अर्लियर इट वॉज 10 to 25%। कह रहा है कि पहले जो इसका जो प्रपोर्शन था पोज़ोलानो का OPC के साथ मिलाने का, वो 10 to 25% था। कितना था, 10 to 25%। अब इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट हो चुकी है और उसमें हमें इसमें इंक्रीज़ किया हुआ है 15 to 35% बाई वेट ऑफ सीमेंट क्लिंकर। A pozzolanic material is essentially a silicaceous or aluminous material which is itself possesses no cementing properties, which is finely divided form and in the presence of water reacts with the calcium hydride liberated height of hydration and ordinary temperature to produce। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे इसकी जो ये होता है पोज़ोलानिक मटेरियल, वो होता है या तो सिलिकेशियस मटेरियल होता है या तो एल्यूमिनस मटेरियल। उसकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी या सीमेंशियस प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, वो प्रेजेंस इन वाटर प्रेजेंस रिएक्ट करता है और बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिबरेट करता है टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में प्रोड्यूस करता है क्या, CSH जल
देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन दी हुई है मैंने, CaOH2 प्लस पोज़ोलानो प्लस वाटर, वो क्या बना देता है, CaSH जल। दिस इज कॉल्ड पोज़ोलॉनिक एक्शन। पोज़ोलॉनिक मटेरियल का खुद का कोई बाइंडिंग और सीमेंशियस प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे वो पानी के साथ मिल जाता है और रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो एक हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, वो उसकी वजह से वो फिर सीमेंशियस प्रॉपर्टी उसमें पैदा हो जाती है, उसके पोज़ोलॉनिक एक्शन कहते हैं, ठीक है। द पोज़ोलॉनिक मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर कैल्सिनाइड क्ले, इसमें जो पार्ट 1 और फ्लाई ऐश होता है, कैल्सिनाइड क्ले और फ्लाई ऐश, इसमें IS कोड में दिया हुआ है, फ्लाई ऐश का है IS 1498 पार्ट 1 1991 और IS 1498 पार्ट 2 ऑफ 1991 कैल्सिनाइड क्ले का है, ठीक है। द पोज़ोलॉनिक मटेरियल, ठीक है, फ्लाई ऐश इज अ वेस्ट मटेरियल जनरेटेड इन द थर्मल पावर स्टेशन व्हेन पाउडर्ड कोल इज यूज्ड एज फॉर। फ्लाई ऐश कहाँ से मिलता है हमें, फ्लाई ऐश मिलता है हमें थर्मल पावर स्टेशन में, जब कोल यूज़ किया जाता है तो वहाँ से जो मटेरियल निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, फ्रॉम कोल। PVC produces less heat of hydration and offers great resistance to attack of impurity in वाटर देन OPC। कह रहा है कि ये लेस हीट हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है और ग्रेट रेजिस्टेंस किसके खिलाफ है, जो है इम्प्योरिटीज़ में, जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है उसके खिलाफ ग्रेट रेजिस्टेंस पैदा करता है OPC से। OPC में कम रेजिस्टेंस होती है। PVC इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन मैरीन एंड हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन एंड अदर मास कंक्रीट स्ट्रक्चर। PVC हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है, इम्प्योरिटी के खिलाफ, इम्प्योरिटीज़ के खिलाफ, अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है, तो इसको हम मैरीन और हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और मास कंक्रीट में भी यूज़ होता है क्योंकि लो हाइड्रेटिंग सीमेंट है। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग PVC इज दैट द रिडक्शन इन alkalinity reduce द रेजिस्टेंस टू द corrosion ऑफ स्टील reinforcement। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्टील reinforcement में corrosion पैदा कर सकता है, वो उसके रेजिस्टेंस नहीं देता है, ठीक है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट द PVC सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट देयर बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ corrosion टू द reinforcement। ये जो फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम फैक्ट एक कंसिडर करते हैं कि PVC इम्प्रूव करता है परमेबिलिटी किसकी, कंक्रीट की, देयर बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, उसकी वजह से इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस हो जाती है corrosion ऑफ reinforcement की। अदरवाइज ये रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस टू स्टील reinforcement, ठीक है। फिर इसकी वजह से जब परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, corrosion की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। दिस सीमेंट हैज़ हायर रेजिस्टेंस टू केमिकल एजेंसीज एंड टू सी वाटर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइम। इसमें लाइम की कमी की वजह से, लाइम की एब्सेंस की वजह से ये रेजिस्टेंस बन जाता है केमिकल एजेंसीज और सी वाटर के। इट इवॉल्व्स लेस हीट एंड इट्स इनिशियल स्ट्रेंथ इज लेस बट फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज इज इक्वल टू OPC। लेस हीट की वजह से इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन 28 डेज की स्ट्रेंथ जो है वो बराबर है, सेम है OPC के, ठीक है। इट हैज़ लोअर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ दैन OPC। लोअर रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्योंकि ये, और मैंने कहा आपको कि ये है, ठीक है। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट मोटार इज the average compressive strength of cement motor is 1:3 at 1 day plus minus 1 hour 16 MPa per ये होते हैं पर 16 MPa है। at 7 days plus minus 2 hours लिखा है, 22 MPa इसकी स्ट्रेंथ है, और इन 28 days 33 MPa इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। चलिए, थैंक यू।